नमस्कार दोस्तों। हम इतिहास के आगे चलेंगे। आज़ाद हिंद फौज हम लोग देखे थे, तो आज़ाद हिंद फौज के जो है कि समय थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि बंगाल में अकाल पड़ा था। कब अकाल पड़ा था? तो 1943 में बार बार पूछा जाता है। इसमें ये भी ध्यान रखें, जब बंगाल में अकाल पड़ा था तो बंगाल से अनाज का निर्यात करते थे, ब्रिटेन में जा रहा था इस समय, जबकि यहाँ पर अकाल पड़ा था। भुखमरी में ये कंडीशन हुआ था कि लोग रोड पर करीब 20 से 30 लाख बताया कि लोग इसमें क्या होंगे, मतलब मारे गए थे इसमें। अब यहाँ पर जो इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। उनके नीतियों का उनके नीतियों का जो है कि यहाँ पर बहुत ही आलोचना हुआ था। उसके आगे जो है कि पाकिस्तान के मांग को लेकर जिन्ना जी अड़े रहते हैं, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को समझाने के लिए व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत प्रयास से लाया जाता है, व्यक्तिगत प्रयास से इसको लाया जाता है सी राजगोपाली फार्मूला। तो राजगोपाली द्वारा ही लाया जाता है सी राजगोपाली फार्मूला। कब लाया जाता है? तो 10 जुलाई 1944 को। कब लाया जाता है? तो 10 जुलाई 1944 को। इस फार्मूले में क्या बताया जाता है? इसमें यह बताया जाता है कि भारत की स्वतंत्रता तक, ठीक ना, भारत की स्वतंत्रता में कांग्रेस का सहयोग मुस्लिम लीग करे। मतलब भारत की स्वतंत्रता में कांग्रेस का सहयोग कौन करे? तो मुस्लिम लीग करे। आगे जो है कि इसमें अंतरिम सरकार की बात कही जाती है, अंतरिम सरकार के गठन की भी बात कही जाती है। आगे जो है कि देखा जाए तो इसमें जैसे हमारा युद्ध समाप्ति के बाद, ये हम बनाएंगे भी थोड़ा सा, भारत का एक छोटा सा नक्शा बना रहे हैं जैसे में, तो मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये क्षेत्र आपको जो पड़ेगा, ठीक ना, आपको देखा जाए तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ये देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है आपके, ठीक ना। ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, मतलब कि युद्ध समाप्ति के बाद या युद्ध समाप्ति के पश्चात, यही आपके कौन कौन से क्षेत्र है? आपके उत्तर पूर्व क्षेत्र व उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। क्या है? जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, का सीमांकन होगा, का सीमांकन एक आयोग द्वारा कराया जाएगा। सीमांकन एक आयोग द्वारा कराया जाएगा तथा जनमत संग्रह पर, मतलब वहां के लोगों का राय लिया जाएगा। जनमत संग्रह कराया जाएगा, मतलब वहां के लोगों को राय लिया जाएगा। वो पाकिस्तान में शामिल होंगे, पाकिस्तान में शामिल होंगे कि भारत में आगे जो है कि इसमें कुछ और बातें हैं, थोड़ा सा उसको भी ऊपर नोट कर रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। इसमें रक्षा संचार और आपका रक्षा संचार और वाणिज्य को लेकर दोनों के बीच में समझौता होगा। कब? जब विभाजन होगा तब। कब? विभाजन के समय रक्षा संचार वाणिज्य को लेकर दोनों के मध्य मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य क्या होगा? आपस में समझौता होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी इनके द्वारा जो फार्मूला जो बनाया गया, ये तभी लागू होंगे जब ब्रिटेन से पूर्ण रूप से भारत क्या हो जाए? स्वतंत्र हो जाए। ये व्यक्तिगत स्तर से लाया गया था राजगोपालाचारी द्वारा। कब? 10 जुलाई 1944 को। लेकिन इसमें जो है कि मोहम्मद अली जिन्ना इसको मानते नहीं, मतलब मुस्लिम लीग इसको मानती नहीं है। ये भी आपका फार्मूला क्या हो जाता है? आपका इनका असफल हो जाता है। और मुस्लिम लीग का जो इसमें कहना था, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना का क्या कहना था इसमें? इनका ये कहना था कि
हमको हाँ मुस्लिम लीग का इसमें कहना था कि हमको जो है कि इस प्रकार का फार्मूला मतलब कि नहीं चाहिए, मतलब उन्होंने कहा था हमें जो है कि दीमक दीमक लगा सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए, इनका कहना था हमें दीमक लगा सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए, लूज पूंज भूसे के समान हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। इस समय जो है कि मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, और जो है कि इस समय ये क्या होता है, ये असफल आपका हो जाता है। ठीक, आगे जो है कि आपका वेवेल योजना आता है, कौन सा आता है, तो आगे आपका वेवेल योजना। ये ध्यान रखिएगा श्री राजा गोपालाचारी फार्मूला का आपका हिंदू जो नेता होते हैं वीर सावरकर, वो भी इसका विरोध करते हैं। इसके आगे आता है हमारा, क्योंकि असफल हो गया तो लगभग 1944 में आया था। इसी समय एक और तो जो है कि लियाकत अली देसाई पैक्ट कुछ दिनों बाद आता है, ये अप्रैल 1945 को आता है। लियाकत अली देसाई पैक्ट, लियाकत अली किससे रहते हैं, तो आपके मुस्लिम लीग से रहते, किससे रहते, लीग से रहते। ये भोला भाई देसाई जी रहते हैं, वही आपका जो आजाद हिंद फौज की इनके अध्यक्षता में लड़ते हैं, ठीक, उनके पक्ष में। तो ये लीग ये कांग्रेस से रहते हैं, किससे रहते हैं, कांग्रेस से। कब आता है, तो ये ध्यान रखिएगा, डेट ही ज्यादा पूछा जाता है, तो अप्रैल 1945 को। अब इस पैक्ट में इन लोगों का क्या कहा गया था कि जितने भी आपके हिंदू रहेंगे, ठीक ना, जो भी कार्यकारिणी बनेगी, जितने हिंदू रहेंगे उतने क्या रहेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे, मतलब समान प्रतिनिधित्व की बात कहा गया था हिंदू और मुस्लिम के बीच में। और जो है कि इसमें केंद्र में जो कि अंतरिम सरकार के गठन की बात कहा गया था। क्या कहा गया था, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन का बात कहा गया था। और जो है कि आगे जो है कि हमारा आता है वेवेल योजना। इसके आगे क्या आता है, तो वेवेल योजना इसके आगे। तो वेवेल योजना कब आता है, वेवेल योजना, ये ध्यान रखिएगा कि वेवेल जी कब आते हैं गवर्नर जनरल बन के, तो अक्टूबर 1943 को लीन लिथगो की जगह पर आते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 1943 को वायसराय जो लीन लिथगो जाते हैं, लीन लिथगो, उनके जगह वायसराय बन के कौन आते हैं, लॉर्ड वेवेल जी आते हैं तो अपना एक योजना प्रस्तुत करते हैं, ठीक ना, योजना प्रस्तुत करते हैं। तो क्या योजना कब देते हैं, तो 14 जून 1945 को अपना योजना प्रस्तुत करते हैं। तो इस योजना में क्या क्या प्रावधान है, तो इसमें जो है कि एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन होगा, केंद्र की नई कार्यकारिणी परिषद का गठन होगा। अब जब कार्यकारिणी परिषद का गठन होगा तो इसमें जो है ना सभी सदस्य क्या रहेंगे, तो भारतीय रहेंगे। सभी सदस्य क्या रहेंगे, सभी सदस्य भारतीय। अपवाद में जो था, एक तो गवर्नर जनरल प्लस कमांडर इन चीफ को छोड़कर, मतलब इन दोनों को छोड़कर सभी जो रहेंगे सदस्य कैसे रहेंगे, तो आपके भारतीय रहेंगे। अब जो है कि परिषद में जो भी परिषद जो बनेगा, इस परिषद में जो कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की संख्या क्या रहेंगी, आपस में बराबर रहेंगी। और इसमें ये भी कहा गया था कि जब तक नए संविधान पर सहमति नहीं हो जाती है तब तक, मतलब कि जब तक नया संविधान बन नहीं जाता है, तो नए संविधान के निर्माण तक जो भी कार्य होगा वो भारत शासन अधिनियम 1950
1935 के अनुसार जो भी कार्य होगा किससे होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर आपका किया जाएगा। लेकिन इसको भी लेकर जो है कि अब आपस में जो है कि जो ये अपना प्रस्तुत करते हैं और फिर जो है कि शिमला में समझौता आयोजित करते हैं, क्योंकि इसको मुस्लिम लीग मानने के लिए तैयार जल्दी नहीं होती है। जब मुस्लिम लीग मानने के लिए तैयार नहीं होती है, शिमला में जो है कि सर्वदलीय सम्मेलन होता है। कब होता है? 25 जून 1945 को। कब होता है? ध्यान रखिएगा, 25 जून 1945 को। इसमें ध्यान रखिएगा कि अली जिन्ना, नेहरू जी और सबसे बात होता है। हिंदू महासभा से भी बात करने के लोग जाते हैं, लेकिन हिंदू सभा से बात करने के लिए विवेक क्या करते हैं, मना कर देते हैं। और शिमला में गांधी जी रहते हैं। शिमला में देखिए, ये जो 25 जून 1945 को जो समझौता होता है, शिमला समझौता कहा गया, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि शिमला में आयोजन होता है, या शिमला समझौता। सबके बीच में समझौता करना चाहते हैं विवेक जी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। और शिमला में गांधी जी रहते हैं, लेकिन इस समझौते में भाग गांधी जी नहीं लेते। इसको भी ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी जी इसमें भाग नहीं लेते। अंततोगत्वा जो है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है कि पूर्ण रूप से जो है कि अपने अड़ियल स्वभाव पर वो अड़े हुए थे। यदि परिषद में हिंदू और मुस्लिम यदि हैं, तो जो मुस्लिम रहेंगे वो किससे में मतलब किसमें से रहेंगे? केवल लीग के मुस्लिम ही रहेंगे। 50% जो भी रहेंगे केवल किससे रहेंगे? तो लीग के ही रहेंगे। इसको लेकर बड़ा ही नाराजगी जाहिर, हिंदू महासभा भी नाराजगी जाहिर करती, कांग्रेस भी जाहिर करती, क्योंकि कांग्रेस कहती कि केवल मुस्लिम इसमें रहेंगे, तब तो कांग्रेस जो है कि केवल एक हिंदुओं को केवल प्रतिनिधित्व करेगी। इसको लेकर जो है कि यह भी आपका असफल हो जाता है। विभिन्न योजना भी क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। इसी समय हम देखा जाए तो कुछ आपके 45 और 46 में कुछ विद्रोह या कुछ प्रमुख 3 घटनाएं भी घटित होती हैं। उन 3 घटनाओं को क्रम से देखा जाए तो 2 घटनाएं जिसमें डायरेक्ट आजाद हिंद फौज से ही जुड़ी हुई घटना है आपका। पहली घटना जो है कि देखा जाए तो कलकत्ता में होता है। कब होता है? तो 21 नवंबर 1945 को। पहली घटना कब होता है? तो 21 नवंबर 1945 को। और दूसरी घटना आपको कब होता है? 11 फरवरी 1946 को। और तीसरी जो घटना घटित होता है 18 फरवरी 1946 को। अब ये जो है कि कलकत्ता में, ये ध्यान रखिए कहाँ पर होता है? कलकत्ता। ये भी आपका कलकत्ता, ये हमारा होता है बम्बई में। ठीक है, कहाँ होता है? तो बम्बई में। अब कलकत्ता में क्या होता है? आजाद हिंद फौज को जो है ना, आजाद हिंद फौज के समर्थन में लोग रहते हैं, उसी को लेकर होता है। आजाद हिंद फौज के मुकदमे को लेकर होता है कलकत्ता में। आजाद हिंद फौज के मुकदमे को लेकर होता है। ये भी कलकत्ता में होता है। ये भी आजाद हिंद फौज के एक अधिकारी होते हैं आपके, राशिद जी। क्या होते हैं? आजाद हिंद फौज के जो अधिकारी होते हैं राशिद अली जी। क्या नाम है? राशिद अली जी। इन पर जो है कि 7 वर्ष को इनको कारावास दिया जाता है। कितने वर्ष का? 7 वर्ष का कारावास। इसको भी ध्यान रखिएगा। ये आजाद हिंद फौज में अधिकारी है। 18 फरवरी 1946 को बंबई में जो है कि शाही नौसेना विद्रोह होता है। ठीक ना? रॉयल इंडियन नेवी, शाही नौसेना विद्रोह होता है। मतलब इसको कहें तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। अब ये विद्रोह कहाँ पे होता है? तो बंबई में होता है। एक आपका ये जिस जहाज पर आते हैं उस जहाज का नाम है HMIS तलवार के जो नौसैनिक होते हैं। HMIS, यहाँ थोड़ा सा यहाँ आके देखिए इसको। HMIS तलवार कि जो नौसैनिक होते हैं विद्रोह करते हैं। किन कारणों से विद्रोह करते हैं इसको ध्यान रखें। पहले तो आजाद हिंद फौज पर जो मुकदमा चल रहा है उसको हटाया जाए। ठीक। और आपका जो है कि इनको जो है कि एक तो आजाद हिंद फौज पर जो मुकदमा चल रहा है उसको हटाने के लिए। दूसरा देखा जाए तो आपका
जो इनको जो है कि भोजन जो दिया जाता था तो भोजन सही नहीं रहता था इनको, उसको लेकर, भोजन को लेकर, नस्लवाद को लेकर, किसको, नस्लवाद को लेकर, भोजन को लेकर, नस्लवाद को लेकर, समानता को लेकर, इनको वेतन कम मिलता था, वहां के लोगों को वेतन क्या होता था, अधिक मिलता था। और जो है कि यहाँ पर, और जो है कि और आगे इसमें हम लोग देखेंगे तो अभी, हाँ, नाविक बीसी दत्त के रिहा को लेकर, नाविक बीसी दत्त के रिहाई को लेकर, ये क्या करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो होता है कि दीवार पर भारत छोड़ो लिखे रहते हैं, इसके कारण इनको जो है कि गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इसको लेकर अंततः जो है कि इनको समर्पण के लिए कहा जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना जी के कहने पर ये लोग समर्पण करते हैं। ये जो शाही आपके नौसेना होते हैं, वल्लभ भाई पटेल व जिन्ना जी के कहने पर क्या करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं और कहते हैं कि हम ब्रिटेन को आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, हम भारत को समर्पण कर रहे हैं।